ओम शांति। पिछले सत्र में हमने अमृत वेला किताब से चैप्टर 1 और 2 पढ़े थे। इस सत्र में हम अमृत वेला किताब से ही चैप्टर 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का टॉपिक है अमृत वेले, अपने भाग्य, नशे और खुशी की स्मृति। 3.1 बाबा का बनने का भाग्य। सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति के नेचुरल सांस जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदि काल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदि काल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान शिव बाबा तुम्हें जगाता है। मधुर सांस कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। ये नेचुरल सांस, ईश्वरीय सांस सतयुगी प्रकृति के सांस से कितना महान है, उसके अनुभवी हो ना। एक बात भी स्मृति में रखो कि आपको अमृत वेले उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार से होती है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। जैसे अलार्म होते हैं ना, तो प्यार परमात्मा प्यार की घंटी अलार्म हमको उठाती है। अमृत वेला तो प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा है। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? है कोई देश? बाबा कहते कि है कोई देश? आत्माएं चाहे कितने भी दूर दूर से आएं, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। इस पृथ्वी से भी ऊपर, बहुत यूनिवर्स से भी ऊपर और ऊपर परम धाम है। तो परम धाम सबसे ऊंचा है। ऊंचे ते ऊंचा धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य आप अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहती हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोती हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं, लेकिन
बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं कि मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना, ये सबसे पहले खुशी की बात है। दुनिया भिखारी है और आप बच्चे हो, इससे बड़ी खुशी और हो क्या सकती है, और हो सकती है क्या? तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज करो। यूज करना ही खजानों की चाबी है। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज करो। सोचो व अपने आप से बातें करो। आंख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाती हैं, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों के मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली और क्या मिला? कितनी सौगातें मिली। आंख खोली, बूढ़े बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, सफेद सफेद बाबा को देखा, सफेद में लाल माना शिव बाबा को देखा ना। कौन देखा? शांति करता बाप देखा। कितनी सौगातें थी, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी से बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहो जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आंख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। सबको मिली है ना, कोई रह तो नहीं गया ना। 3.2 स्वयं के भाग्य को देखो और दूसरों को खुशी बांटो। अभी जबकि सारी दुनिया कोई न कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते ही अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई न कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं। बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा के नूंधे हुए हैं। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है। रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है ना। हर कर्म में आपका भाग्य है। देखते हो तो बाप को। ये आंखें मिली ही हैं बाप को देखने के लिए, कान मिले हैं बाप का सुनने के लिए, तो भाग्य हो गया ना। हर कर्मेंद्रिय का भाग्य है। पांव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए। ऐसे हर कर्मेंद्रिय का भाग्य अपना अपना है। तो लिस्ट निकालो कि कितने भाग्य सारी दिन में प्राप्त होते हैं। बाप को देखा, बाप का सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया।
बाप से मिलाया तो कितना भाग्य हो गया। अमृत वेले बाप दादा बच्चों के भाग्य का गुणगान करते हैं। अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लकी सितारा अनुभव करते हो। ऐसे लकी जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं, इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है। सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम के बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाएं, दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाएं। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। जैसे गायन है कि पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाता है, ऐसे आप पारस मणियों के संग से अन्य आयरन एजेड आत्माएं गोल्डन बन जाएं। ऐसी अवस्था अनुभव करते हो। कोई भी आत्मा भिखारी बनकर आए और वह माला माल होकर जाए। ऐसे अपनी तकदीर की तस्वीर रोज दर्पण में देखते हो। किस समय देखते हो? अमृत वेला देखने का टाइम निश्चित है या चलते फिरते जब आता है तब देखते हो? सारे दिन में कितनी बार देखते हो? आजकल का फैशन है कि बार बार अपना चेहरा देखते हैं। वे देखते हैं अपने फीचर्स और आप देखते हो अपना फ्यूचर। आपका फीचर्स की तरफ अटेंशन नहीं है, लेकिन हर समय अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने का ही अटेंशन है। तो अपनी तकदीर की तस्वीर देखते हो कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। सभी अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हो। सेवाधारी आत्माएं रोज दिलखुश मिठाई खाएंगी तो दूसरों को भी खिलाएंगी। फिर आपके पास दिल शिकस्त की बातें नहीं आएंगी। जिज्ञासु ये वह बातें नहीं लेकर आएंगे। नहीं तो इसमें भी समय देना पड़ता है ना। फिर ये टाइम बच जाएगा और इसी टाइम में अनेकों को दिल खुश मिठाई खिलाते रहेंगे। जैसे बाप जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। बाप दादा का स्नेह अवश्य समीप लाता है। अमृत वेले उठ बाप से रूह रूहान करो तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। कोई भी बात हो उसका रिस्पॉन्ड रूह रूहान में मिल जाएगा। मधुबन वरदान भूमि से विशेष ये वरदान लेकर जाना तो और भी लिफ्ट मिल जाएगी। जब बाप बैठे हैं बोझा उठाने के लिए तो खुद क्यों उठाते? जितना हल्का होंगे उतना ऊपर उड़ेंगे। अनुभव करेंगे कि कैसे हल्के बनने से ऊंची स्टेज हो जाती है। अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो। दिनचर्या में उठते भी गीत से हो तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। ये गीत गाना नहीं आता? आता है ना? तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते हर कार्य करो तो सारा दिन गीत गाते रहो, खुशियों में नाचते रहो। 3.3 सागर की लहरों में समाते जाओ। सारा दिन क्या अनुभव करते? प्यार की लहरें स्वतः उछलती है ना। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश पड़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। अमृत वेले ज्ञान सूर्य की मुरली क्या काम करती है? खूब लहरें उछलती है ना। सब अनुभवी हो ना, सब अनुभवी हो ना। कैसे ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति और शक्ति की लहरें उछलती हैं और उन्हीं लहरों में समा जाते हो। यही अलौकिक वर्षा
प्राप्त कर लिया है ना। यही ब्राह्मण जीवन है। लहरों में समाते सागर समान बन जाएंगे। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो ना। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सदा यही याद सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्मा स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। अभी चैप्टर 4 है शक्तिशाली अमृत वेले के लिए सारे दिन पर अटेंशन। 4.1 बाप को साथी बनाओ। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ हैं, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेला नहीं सोना, तो सदा बाप का साथ अनुभव होता रहेगा। सभी को बाप का संदेश देते रहेंगे। 4.2 मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहो। अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर, तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देती हूँ तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे। नस नस में राम की स्मृति की आवाज हो। ऐसी सच्ची सीताएं हो ना। इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा न निकले जो व्यर्थ हो। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। उठना कैसे, चलना कैसे है, खाना कैसे है, कार्य व्यवहार कैसे करना है, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया व व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म भी किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि ये सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक
हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई भूल तो की नहीं, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। 4.3 सारे दिन में भिन्न भिन्न रूप धारण करो। स्मृति में रखने के 5 स्वरूप। पहला, मैं बच्चा हूँ। दूसरा, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, मैं रूहानी यात्रा हूँ। चौथा, मैं योद्धा हूँ। पांचवा, मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। ये 5 स्वरूप स्मृति में रहें। जैसे बाप दादा के 3 मुख्य स्वरूप हैं तो सर्व संबंध, फिर भी 3 संबंध मुख्य है ना। ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य 3 रूप आपको याद रहने चाहिए। जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था होती है, फिर मृत्यु होती है, ये चक्र चलता है ना। तो सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहें, जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज्यादा हो। जैसे बाप के ये 3 रूप वर्णन करते हो, बाप, टीचर, सतगुरु, वैसे ही आपके 3 रूप कौन से हैं? सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो व रूह रूहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है? बालक सो मालिक। जब रूह रूहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है ना। और जब याद की यात्रा के अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिकपन का रूप रहता है। अमृत वेले होता है बालक सो मालिकपन का रूप। फिर कौन सा रूप होता है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा रूप है सेवा का रूप। ये तीनों सारे दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलते हो। और रात को फिर कौन सा रूप होता है? अंत में रात को सोते समय की स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से पार ले जाने वाली स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो, 1-2 को समाप्त करते चलो। फिर दूसरा दिन शुरू होता है तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। 4.4 शाम के समय याद की यात्रा में रहो। शाम के समय भी 7 से 7:30 तक ये समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे ये शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम पर निकलते हैं। 4.5 रोज रात्रि को अपना पोता मेल चेक करो। आप लोग अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी व कर्म तीनों का एक लेख व लेखा लिखते हो। रात्रि को रोज अपनी प्रैक्टिकल नोंद व लेखनी को चेक करो कि वे कितनी समर्थ रही और कितनी व्यर्थ रही। चैप्टर 5 अमृत वेले मिलन की तैयारी। 5.1 अधिकारीपन का अनुभव। सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो, याद में बैठते हो। रोज अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना। अमृत वेला हुआ, आंख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव करेंगे। नॉलेज
दहेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से जो भी चाहो वह बन सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई से क्या अधिकार में नहीं कर लेते हैं। अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हो। समझा? सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन। 5.2 आत्म अभिमानी स्थिति और बाबा के साथ संबंध। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना। आंख खुलते ही पहला परिवर्तन ये करो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। पहले सेकंड के पहली संकल्प से जब आप जागते हो तो ये पहला संकल्प ही सारे दिन का आधार है। यदि पहले संकल्प के परिवर्तन में सफल नहीं हुए तो स्व कल्याण व विश्व कल्याण के कार्य में भी सफल नहीं होंगे। परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से शुरू करना चाहिए। सृष्टि चक्र के आदि काल से जैसे ब्रह्मलोक से आत्माएं पार्ट बजाने के लिए आती हैं, ठीक इसी तरह अमृत वेला शुरू होना चाहिए। इस समय आंख खुलते ही पहला संकल्प यही होना चाहिए कि मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने आई हूँ। ये शक्तिशाली संकल्प श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म का आधार बन जाएगा। तो पहला परिवर्तन है कि मैं कौन। ये परिवर्तन की स्मृति ही सारा दिन का फाउंडेशन है, फिर इसके ऊपर ही सब कुछ आधारित है। दूसरा परिवर्तन का संकल्प करो, मैं किसका हूँ, मेरे सर्व संबंध किसके हैं, सर्व प्राप्तियां किससे हैं। तो पहला परिवर्तन है शरीर का, फिर दूसरा है शरीर के संबंध का। इस परिवर्तन के आधार पर ही बाप से संबंध जुड़ता है और सर्व प्राप्तियों का आधार बनता है। इसी परिवर्तन को सहज याद और सहज योग कहा जाता है। दिन की आदि वेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। 5.3 उठते ही संकल्प करो, मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ, मैं कौन, फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो व लिख कर भी देते हो तो मेजॉरिटी कहती है कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेंगे? शाबाश देंगे, शाबाश देंगे। बस सिर्फ शाबाश दे देगा और क्या करेगा? रोज अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा। आपको महसूसता होगी, आपको महसूसता होगी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना। तो अमृत वेले भांकी मिलेंगी और सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया तो पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया
तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं। 5.4 उठते ही समान भव का वरदान लो। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है? उस समय कौन सी स्टेज होती है? बाप समान स्थिति में स्थित हो मिलते हो ना। आंख खोलते कौन सा संकल्प आता है? बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है? जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना, तो बच्चा अर्थात मालिक, और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? बालक सो मालिक बच्चे, बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। पहली मुलाकात बाप से होती है और पहले मिलन में बाप हर रोज समान भव का वरदान देता है, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो तो उनका सारा दिन कैसा होगा? व्यर्थ हो सकता है। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है? जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है, नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन नंबर 1 बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि 2 नहीं लेकिन 1 है। सेकंड नंबर बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलने को समान स्वरूप से नहीं लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर चलते हैं। सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्तियां हो रही हैं, ऐसी अनुभूति करते हैं। तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते, सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो। तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे। बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप में मिलेंगे, कब किस रूप में। तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबर वार हो जाते हैं। 5.5 चेहरा खुशी का हो, खुशकी का नहीं। अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसने और हंसाने वाला है। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं, कोई डबल झूलों में झूलते हैं, कोई हठयोगी बन करके बैठते हैं, कोई तो सिर्फ नेमी नाथ होकर बैठते हैं, कोई लग्न में मग्न भी होते हैं। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। जो मन में होता है वे मस्तक पर झलक जरूर रहती है। ऐसे नहीं समझना कि मन तो हमारा बहुत है, मन में तो हमारा बहुत है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। 5.6 प्यार में लवलीन हो जाओ। अमृत वेले महारथी बच्चे और सब बच्चे जब रूह रूहान करती हैं तो महारथियों की रूह रूहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रूह रूहान में क्या अंतर होता है? ये जो गायन है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ये कहावत किस रूप में रॉन्ग है? क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया। सिर्फ लीन शब्द नहीं है, लेकिन लव लीन।
एक शब्द है लीन, एक है लव में लीन। जो कोई अति स्नेह से मिलती हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं? ये तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए हैं या दोनों मिलकर एक हो गए हैं। ऐसे ऐसे स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप से ले लिया है। ये जो गायन है कि वे एक दूसरे में समाकर एक हो गए हैं, ये है महारथियों का मिलन। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों को होगा। बाकी और जो बच्चे हैं वह स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं। युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे, लेकिन महारथी बैठे और समाये। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे। जैसे बाप निराकार वैसे बच्चा, जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण होंगे। मास्टर हो गए ना, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लव लीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए रहते हैं, तो स्वरूप भी समान हो गया ना, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान। इसलिए महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना। जैसी नदी सागर में समाकर सागर स्वरूप हो जाती है, अर्थात बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था, वे महारथियों का भी होगा। ऐसा अनुभव होता है। ये है सागर में समा जाना, अर्थात स्वयं को संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। ये अनुभव अब ज्यादा होना चाहिए। हर संकल्प से, वरदानी नजर से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चे की समीपता को देखते हैं। समीप अर्थात समा जाना। अमृत वेले का टाइम विशेष ऐसा पावरफुल अनुभव करने का है। ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। जो अति प्यारी वस्तु होती है वे सदा समाई हुई रहती है। ये है महारथियों का मिलन अमृत वेले का। बाप दादा भी चेक करती हैं कि कौन कौन कितना समीप है। जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है पहले मिलन मनाने की। हर बच्चा अमृत वेले मिलन मनाने के लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होता है। बाप चकमक चुंबक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होती हैं वे समीप आती हैं। बाहर की रीति से चाहे कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चुंबक चकमक की तरफ सामने वाली स्वच्छ आत्माएं ही होती हैं। अच्छा, ओम शांति।